इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का एक एक हुक्म मानो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का भी एक एक हुक्म मानो और जो तुम में से जिम्मेदारान हैं, हुक्मरान हैं, उनकी बात भी मानो। मेरा आज का मौजू नबी अलैहिस्सलाम की इताअत है, आपका हुक्म मानना है। इस आयत पे आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने पहले कहा है कि मेरे अहकाम मानो, फिर कहा है मेरे रसूल के आर्डर्स भी मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल का कौन सा आर्डर मानना है? अल्लाह के रसूल का वो आर्डर मानना है जो कुरान के मुताबिक हो, या वो आर्डर भी मानने हैं जिनकी कुरान तस्दीक ना करे? क्यों जी? यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी इतनी ज्यादा है कि आपके वो आर्डर भी मानने हैं जिनकी तस्दीक कुरान ना करे? जी जी हाँ, बिल्कुल, आपके वो आर्डर भी मानने हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि आपका कोई आर्डर कुरान के खिलाफ हो। हाँ, ये मुमकिन है कि आपके कई अहकाम आर्डर्स ऐसे होंगे जिनके बारे में कुरान खामोश है, तो आपके वो आर्डर्स भी माने जाएंगे। यही फर्क है उनमें जो अहादीस को मानते हैं और उनमें जो अहादीस को नहीं मानते, जो मुनकरीन अहादीस में से हैं। तो आप मुनकरीन अहादीस में से हैं कि अहादीस को मानने वाले हैं? हदीस को मानने वाले हैं। तो हमने नबी अलैहिस्सलाम का एक एक हुक्म मानना है। आपका हुक्म मानेंगे तो अल्लाह ताला कहता है व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम मेरे नबी की बातें मानोगे, उनके आर्डर्स को तस्लीम करोगे, उनके अहकाम की तामील करोगे, तुम्हें हिदायत मिलेगी। अल्लाह तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे लगा देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत के रास्ते पे लगा देगा, अल्लाह ताला तुम्हें उस रास्ते पे फायज कर देगा जिसका इख्तिताम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होता है। नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करेंगे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और हम में से हर कोई मोहताज है अल्लाह की रहमत का, हम में से हर एक को हाजत है अल्लाह की रहमत की। अल्लाह की रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, आपकी बात मानेंगे तो जन्नत मिलेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा।
मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जो खुद ही जन्नत में जाने से इनकार करते। सहाबा किराम के अल्फाज सुनकर बड़े हैरान हुए, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा। कहने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबा, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा। फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा। जो मेरी बातें मानेगा, मेरी अहादीस को मानेगा, मेरी अहादीस पे अमल करेगा, ये जन्नत में जाएगा। और जो मेरी अहादीस को नहीं मानेगा, मेरे अहकाम को नहीं मानेगा, तो गोया कि इसने खुद ही जन्नत में जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलाम की एक एक हदीस को तस्लीम करते थे, आपके एक एक हुक्म को मानते थे, आपकी हदीस पे अमल करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। मैं और आप उतनी हदीस मानते हैं जितनी हदीस को मेरी अकल मान ले, आपकी अकल मान ले। और जिन हदीस को मेरी और आपकी अकल ना माने, और ये मौलवी ऐसे सख्ती करते हैं, इतनी भी सख्ती नहीं है शरीयत में। शरीयत में इतनी भी सख्ती नहीं है जितनी मौलवी बताते हैं। अभी कल ही मैं एक दोस्त के साथ था, कहीं दर्स देने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, तो शलवार टखनों से ऊपर रखना या नीचे रखना, इस मौजू पे उन्होंने गुफ्तगू की और कह रहे थे कि मेरा यह ख्याल है कि इन मसाइल में जितनी सख्ती पाको हिंद में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है, अरब मालिक में इतनी सख्ती नहीं है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जिस कदर लोग शलवार को टखनों से ऊपर रखने के हुक्म को पाकिस्तान में मानते हैं, उनकी निस्बत कितनी है। शादी की तकरीब में चले जाएं तो कितने लोग होते हैं जो इस हुक्म को मानते हैं, 100 में से 1। तो अरब मालिक में खुसूसन सऊदिया में इस हदीस पे अमल करने वालों की निस्बत पाकिस्तान में इस हदीस पे अमल करने वालों की निस्बत से कहीं ज्यादा है, बल्कि कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, उनके अल्फाज से ये महसूस हो रहा था कि वो इसको तशद्दुद समझते हैं। शलवार टखनों से ऊपर रखने के मामले में इतनी सख्ती करना, इसको क्या समझते हैं, तशद्दुद। तो मैंने कहा भी ये सख्ती शरीयत में आई, हम क्या करें। अगर हदीस यूं होती कि नबी अलैहिस्सलाम की शलवार आपकी चादर टखनों से ऊपर होती थी, तो हम कहते कि ये सुन्नत है। लेकिन हदीस ये है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह ताला उसे देखने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसकी शलवार, जिसकी चादर, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे रहता है, अल्लाह उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह प्यारो मोहब्बत से उससे कलाम नहीं करेगा। बताइए अल्लाह की निगाहों में छोटा जुर्म हुआ कि बड़ा जुर्म हुआ। लेकिन हमारा इस्लाम क्या है जिसको मेरी अकल मान ले। वो जैसा कि एक मजहबी और सियासी जमात है, उसके सरबराह का चंद दिन पहले एक क्लिप मेरे सामने आया। वो कह रहे थे कि हम इकामते दीन के लिए काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं, इकामते दीन के लिए। हम दाढ़ी की गहराई को नहीं देखते, हम शलवार टखनों से ऊपर है या नीचे, हम इसको नहीं देखते, हम दीन कायम करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इनके दाढ़ी दीन नहीं है तो कौन सा दीन आप नाफिज करना चाहते हैं। और ये भी मुझे पता है आपकी जमात का कि शिर्क से भी आप रोकते नहीं है, क्योंकि आपका मौजू यह है कि लोगों को मुत्तहिद करना है। शिर्क से मना करेंगे तो लोग तकसीम हो जाएंगे। ना आप शिर्क से मना करते हैं, ना बिदात से मना करते हैं। दाढ़ी भी आपके नजदीक दीन नहीं है, शलवार टखनों से ऊपर रखना भी आपके नजदीक दीन नहीं है। फिर वो कौन सा दीन है जिसको आप नाफिज करना चाहते हैं, हमें ये तो समझाएं। ये अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की गुस्ताखी है कि जी हम इसको दीन नहीं समझते, हम इसको अहमियत नहीं देते, और अंदाज की हकारत वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी तो ये कहें अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सही हदीस कि चादर का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो कहां ले जाएगा? जहन्नम में ले जाएगा। और आप कहें तशद्दुद हम करते हैं, तशद्दुद का फतवा लगाना है तो नाउज़ु बिल्लाह किस पे लगाओगे? मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। और फिर कई भाई इस हुक्म को, इसकी अहमियत कम करने के लिए क्या कहते हैं जी, अगर तकब्बुर की वजह से, तकब्बुर के साथ शलवार नीचे होगी तब जुर्म है, तकब्बुर ना हो फिर कोई मसला नहीं। ये तकसीम अल्लाह के नबी ने तो नहीं की, ये आपकी तरफ से तकसीम है, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस से तो पता चलता है कि आपकी तकसीम गलत है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो चाहूंगा आपकी, आप कहते हैं कि अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखो, अपना कपड़ा टखनों से ऊपर रखो, अपनी चादर टखनों से ऊपर रखो। साथ ही आप कह रहे हैं कि चादर टखनों से नीचे रखना तकब्बुर है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं अलैहिस्सलाम के चादर टखनों से नीचे रखना तकब्बुर है। लेकिन उम्मत ने यहां पे आपके हुक्म की तामील नहीं की, इताअत नहीं की, और दावा हर एक का यह है कि मैं मुहिब्बे रसूल हूं। लेकिन शादी ब्याह के मौका पे ना नमाजें याद रहती हैं, दाढ़ी उस दिन ताजा तरीन मूंडी जाती है सुबह सुबह, और शलवार तकरीबन सभी की तकरीबन टखनों से नीचे। उस दिन तो जो हमारी मस्जिद के पहली साहब की नमाजी होती है उनकी शलवारें भी नीचे आ जाती है, जिनके साथ हमें बड़ी मोहब्बत है, जिनको हम समझते हैं कि ये मुआशरे के चुने हुए लोग हैं, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। अफसोस कहना पड़ता है शादी के दिन उनकी भी शलवारें नीचे। और इस तकरीब में पता चलेगा कि कौन अल्लाह वाला है, कौन अल्लाह को नजरअंदाज करने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम के एक एक हुक्म को अहमियत देनी चाहिए, और सहाबा किराम दिया करते थे। चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। पहला मसला जिसमें मिसाल आपके सामने रखूंगा सहाबा किराम की, वो है शुफा का मसला। कौन सा मसला? शुफा। अब सबसे पहले छोटे बच्चों को मौका देंगे, इनमें से कौन बताएगा शुफा किसे कहते हैं? उम्मीद है कि कोई भी छोटा बच्चा बता नहीं सकेगा, नंबर बड़ों का ही आएगा। हाँ जी, छोटे बच्चे दाढ़ी के बगैर शुफा किसे कहते हैं? कोई किसी की मदद नहीं करेगा, मदद ममनू है। चलिए अब बड़ों में से हाथ खड़ा करें जो शुफा के बारे में बता सके, शुफा किसे कहते हैं? माशाल्लाह फरहान भाई अकेले। चलें जी, जी फरहान भाई। आपने क्या रिश्तेदार, वो कह रहे हैं पड़ोसी, किसकी बात मानी जाएगी? शरीयत ये कहती है, मैं मिसाल के जरिए बात समझाऊंगा ताकि समझना आसान हो जाए। दो आदमियों ने मिलके प्लाट लिया, जमीन का टुकड़ा खरीदा, मिल के खरीदा है, इसमें शनाख्त नहीं है ये किसका है वो किसका है, बस इतना पता है कि ये 10 मरले इन दो के हैं। अब ये दोनों दूसरे के क्या होगा? पार्टनर। एक दूसरे के क्या है? पार्टनर। और पार्टनर इस हद तक है कि ये कोई शनाख्त नहीं है कि इनमें से कौन सा हिस्सा किसका है, बस 10 मरले दोनों की हैं। अब इनमें से एक अपना हिस्सा बेचना चाहता है। शरीयत कहती है कि जो आपका पार्टनर है सबसे पहले उससे राब्ता कायम करें, उससे पूछें कि आप ये लेना चाहते हैं, मैं इतने में बेच रहा हूं। अगर वो कहे कि मैं नहीं लेना चाहता, या जितनी कीमत तुम लगा रहे हो इस कीमत पे मैं नहीं खरीदूंगा,
तो फिर आप किसी और से राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को नजरअंदाज करके किसी और से राब्ता कायम किया और उसको बेचने की कोशिश की, तो आपके पार्टनर को हक हासिल है कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर करे हक शुफा का, कि हक मेरा बनता था, मैं इसका पार्टनर हूं, लेकिन इसने किसी और को यह बेच दिया है, मुझे बताया ही नहीं, या बताया था तो कीमत बहुत ज्यादा लगा रहा था, जबकि दूसरे को इसने कम कीमत में बेचा है, उस कीमत में तो मैं भी खरीद सकता था। तो शरीयत ने पार्टनर को हक शुफा दिया। किसको दिया? पार्टनर वो जिसके साथ आपकी शराकत ऐसी है कि उसमें तकसीम नहीं है, ये शनाख्त नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसका है। ये वो हक शुफा है जिसको सब मानते हैं, तमाम उलमाए किराम मानते हैं। और कुछ उलमाए किराम का ये मौक़िफ़ है कि पड़ोसी को भी शुफा का हक हासिल है। किसको? पड़ोसी को। यानी कि ये 5 मरले हैं एक आदमी के, और ये अलग से 5 मरले हैं दूसरे के, लेकिन दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के। पहले पार्टनर थे, अब पार्टनर नहीं है, अब क्या? पड़ोसी। तो क्या पड़ोसी को भी हक शुफा हासिल है? बहुत से उलमाए किराम ये राय रखते हैं कि पड़ोसी को भी हक शुफा हासिल है, और कई एक उलमाए किराम की राय ये है कि पड़ोसी को हक शुफा हासिल नहीं है, इल्ला ये कि वो ऐसा पड़ोसी हो जो पार्टनर हो। तो बहरहाल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि शरीयत ने पड़ोसी के हुकूक बहुत ज्यादा बयान किए हैं, इस हद तक बयान किए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास मुसलसल आते रहे, बार बार कहते रहे कि पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखा जाए, हत्ता कि मुझे गुमान होने लगा कि जल्द ही जबरील ये हुक्म लेकर आएंगे कि आइंदा से पड़ोसी अपने पड़ोसी का वारिस बना करेगा उसके मर जाने के बाद। जान लिया पड़ोसी के हुकूक कितने हैं। और मेरे आपके पड़ोसियों की क्या सूरत हाल है? हमसे खुश हैं कि तंग हैं? नहीं जी, हमारी तो सोच ये है कि पड़ोसियों को दबा के रखो। कैसे रखो जी? दबा के रखो, इनको कोई हिलने ना पाए। अरे जालिम, तू मुसलमान है, तुझे नबी अलैहिस्सलाम ने तालीमात दी है कि पड़ोसी का ख्याल रखना है, पड़ोसी को तंग नहीं करना, पड़ोसी को परेशान नहीं करना, चाहे काफिर पड़ोसी हो। सहाबाए किराम बकरा ज़िबा करते, घर वालों से कहते यहूदी पड़ोसी का ख्याल रखना, उसके घर में भी गोश्त भेजना। और हमारी सोच यह कि पड़ोसी को दबा के रखना है। गलत सोच है ये। पड़ोसी को दबा के रखें, जुबान के जरिए नहीं, गालियां देकर नहीं, थप्पड़ मारकर नहीं, पिस्टल दिखाकर नहीं, उसको दबा कर रखें, अपनी मोहब्बत का गुलाम बनाकर रखें। किसका गुलाम? मोहब्बत इतनी दें कि वो आपका गुलाम बन जाए, प्यार इतना दें कि आपका गुलाम बन जाए, तहाइफ इतने भेजे कि टूट कर आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाए। तो पड़ोसी के हुकूक बहुत ज्यादा हैं। अब जरा देखिए, एक हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, रवायत करने वाले हैं अमर बिन शरीद रहिमहुल्लाह, ताबी हैं, साहबी नहीं है। कहते हैं कि मैं साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मौजूद था। साद बिन अबी वक्कास सहाबी जो हैं, बच्चे बताएंगे, बच्चे हाथ खड़ा करना है, जवाब नहीं देना बेटा। साद बिन अबी वक्कास का सहाबा किराम में क्या मकाम है, उनकी खास बात कौन बताएगा? कौन सा बच्चा? बड़े भाई इनकी मदद नहीं करेंगे, अल्लाह आपको जाए खैर दे। प्रोग्राम को आपने खराब नहीं करना बड़ों ने, बल्कि बच्चों को खुद कुछ करने दें। ये आवाजें आ रही, ये देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी कौन सा बच्चा बताएगा? जी बेटा, कोई बच्चा बता दे, जनाबे साद बिन वकास के बारे में कोई बात बता दे, कोई बच्चा जी। बहुत जिंदाबाद बेटा,
पहले आपके वालिद साहब ने नाम ले लिया, अब आपको भी दे देंगे तो अच्छी बात नहीं बेटा, है? वालिद साहब ने भी नहीं लिया, वो किधर चले गए? लेकिन वो हकदार तो बन गए ना। चले दोनों इनको दे दे, अब अब्बा जी का भी और अपना भी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो साद बिन वकास कौन है बेटा? आप नाम ले बच्चे सारे। अशरा, अशरा, अशरा कहते हैं 10 को, 10 को। मुबश्शरा खुशखबरी, यानी कि ये उन 10 सहाबा के नाम में से एक है जिनको एक ही मजलिस में जन्नत में जाने की खुशखबरी दी गई। कितने अजीम थे वो लोग। तो ये है साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु। अमर बिन शरीक कहते हैं मैं इनके पास मौजूद था कि अबू राफे आ गए। अबू राफे कौन है? बच्चे तो नहीं बता सकेंगे, मुझे यकीन है। अब कोई भी हाथ खड़ा करे, लेकिन ऐसे नहीं बोलना। अबू राफे, इनका कोई तारुफ? जी कर सब आपने इंतखाब करना है, ये बच्चे हैं वो बच्चे हैं जी। जी जी कोई और? जामिया सल्फिया भी नाकाम हो गया जी। अबू राफे, अबू राफे, अबू राफे जी उलमाए किराम, अल्लाह आपको जाए खैर दे। आएंगे आएंगे, इनाम इनाम होता है। ये नबी अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम हैं, हमारे नबी के आजाद करदा गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकतें डाले। ठीक हो गया। वो बैठे उधर ही, वहां नजर आते थे, अभी तो आप नजर नहीं आएंगे, उधर जाए आप, क्योंकि यहाँ फिर छुप के बैठेंगे। अल्लाह आपको जाए खैर दे। तो अब याद करेंगे बेटा, अबू राफे कौन हुए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम अबू राफे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पे मुझे पहले तज़किरा किया हमने जनाब साद का, अब अबू राफे का। तो मैं अब जरा हदीस से बाहर निकलने लगा हूं, मुझे एक बात याद आ गई। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह एक दफा अपने कातब को अहादीस लिखवा रहे थे। क्या लिखवा रहे थे? एक हदीस, दूसरी हदीस, तीसरी लिखवाते जा रहे हैं। वो बेचारा लिखता चला जा रहा है। इमाम बुखारी ने महसूस किया कि बेचारा थक चुका है। इमाम बुखारी ने कहा कहीं थक तो नहीं गए हो? कहने लगा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं थका। तो इमाम बुखारी ने कहा तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि लोग इस वक्त अपने कारोबार के साथ हैं, हर कोई अपने अपने पेशे के साथ लगा हुआ है। कोई खेती बाड़ी में है, कोई तिजारत में है, कोई बकरियों के साथ है, कोई अपने बाग के साथ है, और तुम नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के साथ। तो कितना मजा आता है उस मजलिस में बैठने का जिसमें इन अजीम लोगों का तज़किरा हो रहा हो। या अल्लाह रोज़े क़यामत हमें इनका साथ देना। या अल्लाह हमारे दिलों को इनकी मोहब्बतों से आबाद कर दे। तो अबू राफे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आकर कहने लगे जनाब साद बिन वकास से कि साथ आपकी हवेली में मेरे 2 कमरे हैं, मैं उनको बेचना चाहता हूं, वो आप मुझसे खरीद लें। बेचने वाला कौन है? अबू राफे। और पेशकश किसको कर रहे हैं? जनाब साद में भी वकास को। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खरीदना चाहता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अबू राफे ने कहा वल्लाही लतब्ताअन्नहुमा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं आपको ये दोनों कमरे खरीदना पड़ेंगे। जनाब साद ने कहा कि अगर तुम मुझे जरूर बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें 4000 दिरहम से ज्यादा नहीं दूंगा, और वो भी किस्तों में दूंगा, नकद नहीं दूंगा। अबू राफे कहने लगे मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मुझे इनकी कीमत 500 दिनार मिल रही है। दिरहम, 1 मिनट, दिरहम और दिनार में क्या फर्क है? जी हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं किसी ने, हाथ खड़ा करें। दिरहम और दिनार में क्या फर्क है? दिरहम और दिनार में, जी बेटा,
माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आए बेटा, आप कहाँ पढ़ते हैं? जामिया सल्फिया में? फिर तो मुझसे गलती हो गई है, मैंने इन जामिया सल्फिया वालों को नजरअंदाज किया। मैंने कहा जी जो तालिब इल्म नहीं है वो जवाब दे रहे हैं, उनको ज्यादा हमें ये देनी चाहिए। चलिए, अल्लाह के इल्म में बरकत डाले। तो दिरहम सिक्का था किसका? चांदी का। और दिनार करेंसी किस चीज से? सोने की। तो उन्होंने कहा कि जनाबे साहब ने कहा था मैं कितने दूंगा? 4000 दिरहम। और वो कहते हैं मुझे 500 दिनार कीमत लग चुकी है इनकी। 500 दिनार बनते हैं 5000 दिरहम। कितना फर्क हो गया? 1000 दिरहम का फर्क। अबू राफे ने कहा लेकिन मैं उसको नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल जारु अहक्कु बिसक़बिही, पड़ोसी अपने पड़ोस की वजह से ज्यादा हक रखता है अपने पड़ोसी पे। 1000 दिरहम का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के पेशे नजर जनाबे साद को ये 2 कमरे बेच रहे हैं। हालांकि ना बेचते तो जनाबे साद को हक्के शुफा नहीं मिलना था, क्योंकि वो उतनी कीमत नहीं दे रहे थे जितनी कीमत ये मांग रहे हैं। लेकिन वो लोग हदीस की खातिर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। हम थोड़े से फायदे की खातिर हदीस को हवा में उड़ा देते हैं। सारी हदीस वहां नाकाम हो जाती है जहां हमें माल नजर आए। हम अहादीस पे अमल उस वक्त तक करते हैं जब तक के अहादीस की वजह से हमें कोई कुर्बानी ना देनी पड़े। तो इस हदीस से मुझे आपको सबक हासिल करना चाहिए। जब भी कुछ चीज बेचने लगे उस पे पहला हक मेरे पार्टनर का है। और इसी तरह कोशिश करें कि पड़ोसियों से पहले राब्ता कायम कर लें। आपका कोई रिश्तेदार करीब में रहता है उससे राब्ता कायम कर लें। कीमत आप वही लगाएं जो आप लगाना चाहते हैं, लेकिन पहले उनसे पूछ लें। तो इस हदीस से पता चला कि सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को किस कदर अहमियत दिया करते थे। तो ये मसला कौन सा था जी? शुफा का। ऐसे ही है ना? मसला कौन सा था? शुफा का। तो इस हदीस से हमने क्या सीखा कि पड़ोसियों का ख्याल रखें, जो आपके पार्टनर्स हैं उनका ख्याल रखें। अब मैं एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इसका ताल्लुक इस बात से है कि अगर आपने किसी का माल देना है, किसी का कर्जा देना है, तो ये चीज आप लिख कर रखें, वसीयत इसकी लिख कर रखें, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए। आप लिख कर रखें कि मैंने फला आदमी कितने पैसे देने हैं, फला आदमी कितने पैसे देने हैं, फला आदमी का मेरे ऊपर यह हक है, फला आदमी का मेरे ऊपर यह हक है। और बेहतर होगा कि उसमें यह भी लिख दें कि मैंने फला आदमी से इतने पैसे लेने हैं। लेकिन ज्यादा अहमियत किसी की है? जो आपने लेने हैं उसकी है, जो देने हैं। ज्यादा अहमियत उसकी है जो आपने देने हैं। आपके मरने की वजह से किसी का माल जाया ना हो जाए, किसी का कर्जा डूब ना जाए, आपकी वजह से किसी को माली नुकसान ना पहुंचे। बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी ऐसा मुसलमान जिसने किसी का हक देना हो, उसके लिए जायज नहीं है कि 2 भी ऐसी रातें गुजारे जिन रातों में उसके पास लिखी हुई वसीयत मौजूद ना हो। यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कौन है? अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। उनके अल्फाज हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मा मर्रत अलैया लैलतुन मुंदु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ज़ालिक इल्ला ववसियती इंदी। जब से मैंने यह हदीस नबी अलैहिस्सलाम से सुनी है,
मेरे ऊपर एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी कि मेरे पास लिखी हुई वसीयत मौजूद ना हो, एक रात भी। और हदीस इन्होंने सुनी है किसके जमाने में? नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी मौजूद थे, उमर फारूक के जमाने में मौजूद थे, जनाब उस्मान के जमाने में मौजूद थे, जनाब अली के जमाने में मौजूद थे, जनाब मुआविया के जमाने में मौजूद थे। यानी कि अल्लाह ने उनको उम्र दी। इतनी लंबी उम्र की बात कर रहे हैं, हर रात की बात कर रहे हैं कि हर रात मेरी वसीयत लिखी हुई शक्ल में मेरे पास मौजूद होती थी। और आपको पता है वसीयत में तब्दीली भी करना पड़ती है। उससे कर्जा लेना था, अब ले लिया है, अब नई वसीयत लिखनी पड़ेगी। कितनी बार उन्होंने नई वसीयत लिखी होगी, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का एहतराम देखिए कि हमेशा उनके पास वसीयत लिखी हुई शक्ल में मौजूद रहती थी। मैंने और आपने पता नहीं कितने लोगों के पैसे देने हैं और कोई एहसास नहीं है। शायद मैंने और आपने कभी भी वसीयत ना लिखी हो, एक बार भी ना लिखी हो। उनकी हर रात लिखी हुई मौजूद है और हमारी शायद एक रात भी लिखी हुई मौजूद ना हो। तो सहाबा किराम देखिए कितनी अहमियत दिया करते थे नबी अलैहिस्सलाम को और आपके फरामीन को। तो इस हदीस से भी मैंने और आपने सबक हासिल करना है। आपकी एक एक हदीस पे अमल करने की कोशिश करें, आपकी किसी भी हदीस को नजरअंदाज ना करें। तीसरी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा और इसको कहते हैं मुजारात। मुजारात किसको कहते हैं? जो जानते हैं जरा वो हाथ खड़ा करें। मुजारात किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करें। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है ना? अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। जब तक मैं सवाल पूछूं नहीं बात ना किया करें, किसी का इनाम ज़ाया ना करें आप। हाँ जी, कारी साहब इंतखाब करें। इधर ये हारून बेटा है, इधर शेख इमरान है, उधर बुजुर्ग भी हमारे माशाल्लाह जी। बुजुर्गों का नंबर पहले है जी। खेती बाड़ी करने वाले को अल्लाह आपको ज़ाय खैर करें। जी जी, अभी थोड़ा सा दाएं बाएं चलते हैं तो फिर आपकी तरफ आते हैं। और कौन है? चलें अब आप पहुंच गए। आ जाए आ जाए, तशरीफ लाए। अपनी जमीन रेंट पे देना, ठेके पे देना, बटाई पे देना, ये क्या है? मुजारात। मुजारत को समझ गए आप लोग? अपनी खेती किसी को देना और उससे किराया लेना, रेंट लेना, ठेका लेना, इसको कहते हैं मुजारात। मुजारत का क्या हुक्म है इस्लाम में? एक दफा एक क्लिप साथियों ने भेजा था डॉक्टर इसरार साहब का। वो तो कह रहे थे कि जमीन को रेंट पे देना, किराए पे देना क्या है? किसी को याद है क्या कहा था उन्होंने? सूद कहा था। हराम भी है, लेकिन हराम की कौन सी किस्म? सूद। जबकि डॉक्टर साहब का ये फतवा दुरुस्त नहीं था। तो आप क्या जानते हैं मुजारत के बारे में? याद रखिएगा, मुजारत के बारे में कई तरह की अहादीस है हमारे सामने। फिलहाल मैं तज़किरा करना चाहूंगा उन अहादीस का जिन अहादीस में मुजारत से मना किया गया, इनके जमीन को बटाई पे देने से, ठेके पे देने से मना किया गया। ये अहादीस जिनमें मुजारत से मना किया गया है, इनको हम तीन अकसाम में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनकी तीन अकसाम है। नंबर एक, वो अहादीस जिनमें हर तरह की मुजारत से मना नहीं किया गया, बल्कि मुजारत की चंद मखसूस सूरतें हैं जिनसे मना किया गया है। मिसाल के तौर पे, अभी बड़ा अहम मसला है, तवज्जो से सुनिए आप। मैं चाहूंगा अहबाब ध्यान से सुनिए, इस मसले के आप मास्टर बन जाएं, किसी की आप रहनुमाई कर सकें। मुजारत की जो शक्लें ममनू हैं, नंबर एक ये
कि जमीन का मालिक कहे उस आदमी से जिसको जमीन ठेके पे दी जा रही है, रेंट पे दी जा रही है, कि इस जमीन का ये वाला हिस्सा जो होगा यहां की पैदावार मैं रखूंगा, बाकी हिस्से की पैदावार तुम रखना। अब ज़ाहिर है जमीन का मालिक अपनी जमीन को अच्छी तरह जानता है कि जमीन का कौन सा हिस्सा जरखेज है, कहां से पैदावार उम्दा होती है, कहां पैदावार कम होती है, तो वो कौन सा हिस्सा अपने पास रखेगा? जो अच्छा होगा, जो नहर के करीब होगा, जो नाले के करीब होगा, वो अपने पास रखेगा। तो इस सूरत में ज्यादा उम्मीद यह है कि नुकसान किसको होगा? खेती बाड़ी करने वाले को, रेंट पे लेने वाले को। और कभी इसके उलट भी हो सकता है, कोई आफत आई वो इधर आ गई इधर ना आई, कभी इधर आ गई इधर ना आई। अब क्या होगा? दिलों में नफरत पैदा होगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। वो कहेगा जी देखें मैंने पूरा साल मेहनत की, मेरे वाले हिस्से में पैदावार नहीं हुई, सारी पैदावार तुम्हारी साइड पे हुई है, तो मुझे क्या मिला? आधी आधी करते हैं, आधा हिस्सा आप रखें आधा मैं। वो कहेगा नहीं जी वादा हो चुका था पहले से। तो यहां पे लड़ाई का शदीद खतरा है, गलतफहमियां पैदा होने का खतरा है। तो इस्लाम ने मुजारत की इस शक्ल से मना कर दिया। ममनू मुजारत की एक और शक्ल यह है कि जमीन का मालिक कहता है कि मुझे इस जमीन से इतनी मिकदार में गल्ला चाहिए, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। मिसाल के तौर पे मुझे तूने इस जमीन से 50 किलो गंदम दे देनी है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब हो सकता है टोटल पैदावार ही 50 किलो, तो शरीयत ने इससे भी मना किया। तो मुजारत से मना करने की अहादीस की ये पहली सूरत है कि हर मुजारत ममनू नहीं है, बल्कि मुजारत की चंद सूरतें वो ममनू हैं, चंद सूरतें, चंद शक्लें। दूसरे नंबर पे वो अहादीस हैं जिनमें मुजारत से मना किया गया और मुतलक तौर पे मना किया गया। उनमें ये नहीं कहा गया कि मुजारत की ये शक्ल मना है, बल्कि कहा गया मुजारत मना है। तो इन अहादीस को हम पहली अहादीस की रोशनी में समझेंगे। यानी कि आपने कहा मुजारत ममनू है, यानी कि मुजारत की वो सूरतें ममनू है जो पहली किस्म में बता दी गई है। वाज़ेह हो गया? मेरे साथ ही हैं। तीसरे नंबर पे वो अहादीस हैं जिनमें कहा गया है कि आप जमीन को 1/3 की बुनियाद पे नहीं दे सकते, 1/3 की बुनियाद पे नहीं दे सकते, 1/4 की बुनियाद पे नहीं दे सकते, निसफ की बुनियाद पे नहीं दे सकते। यानी कि ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते कि आप बतौर मालिक उससे कहें जिसको आपने जमीन दी है कि 1/3 मेरा होगा, 2/3 तुम्हारे, या आधी पैदावार तुम्हारी होगी आधी मेरी, या 1/4 मेरा होगा बाकी 3/4 तुम्हारे। इस किस्म का मुआहदा आप नहीं कर सकते। तो ये जो आखिरी हदीस हैं इनसे मुराद हुर्मत नहीं है। इनके शरीयत ने ये नहीं कहा कि ये अंदाज मुजारत का हराम है, बल्कि इन अहादीस से मुराद ये है कि ये अंदाज बेहतर ये है कि इख्तियार ना किया जाए, लेकिन हराम नहीं है। जरा एक हदीस पे गौर कीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं, रावी हैं इस हदीस के अमर बिन दीनार। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के खास शागिर्द थे ताऊस बिन कैसान अल यमानी। ताऊस बिन कैसान अल यमानी ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के खास शागिर्द हैं। किसके शागिर्द हैं बेटा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के। तो अमर बिन दिनार कहते हैं मैंने इनसे कहा कि आप अपनी जमीन ठेके पे देते हैं, बटाई पे देते हैं, मुजारत आप करते हैं, काश ये काम आप छोड़ दें, क्योंकि लोग कहते हैं कि हदीस में इससे मना किया गया है। ये नसीहत किसको की जा रही है? जो जवाब दे सकता है हाथ खड़ा करे। ये नसीहत किसको की जा रही है?
तो जवाब दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। जी हारून बेटा, आ जाइए आ जाइए, अब तो आपको महरूम नहीं करेंगे। ताऊस बिन कैसान को नसीहत की जा रही, जो किसके शागिर्द हैं? अब्दुल्ला बिन अब्बास को। नसीहत करने वाला कह रहा है कि आप एक बड़ी शख्सियत हैं, कि बड़े आलिम दीन है, अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, आपको ये जेब नहीं देता कि आप अपनी जमीन को ठेके पे दें, बटाई पे दें, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने इससे मना किया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ताऊस बिन कैसान ने कहा कि मुझे उन्होंने बताया जो इस मसले के बारे में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे, यानी कि कौन? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला इब्न अब्बास उन्होंने बताया कि अन्ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनहा अन्हु, कि आप अलैहिस्सलाम ने जमीन को ठेके पे देने से मना नहीं किया, किराए पे देने से मना नहीं किया, बल्कि आपका यह कहना था कि बेहतर होगा कि तुम अपनी जमीन अपने हाजतमंद भाई को, गरीब भाई को, मस्कीन भाई को फ्री में दे दो, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखो। ये नहीं कहा था कि ये देना हराम है। तरगीब आपकी ये थी कि आप, अगर आपको अपनी जमीन उसमें खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने उस भाई को दे दें जो बेचारा मस्कीन है, वो मेहनत करेगा, पैदावार खाएगा, आपको सवाब मिलेगा। तो ये तरगीब है, फ्री में देने की जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वजाहत कर दी। अब मुझे उम्मीद है कि मसला आपके सामने वादे हो चुका होगा। नंबर एक, क्या मुजालत की चंद शक्लें ममनू है, मुजालत मुकम्मल तौर पे ममनू नहीं है। नंबर दो, शरीयत की तरगीब ये है कि आप अपनी जमीन फी सबीलिल्लाह किसी को खेती बाड़ी के लिए दे दें, लेकिन अगर आप उसके ऊपर रेंट लेते हैं, ठेका लेते हैं, तो जायज है, दुरुस्त है। वो तो फिर हर चीज में ऐसे हो जाएगा। वो तो मकानात की तरफ आ जाए तो शरीयत ये चाहेगी कि आप फी सबीलिल्लाह काली अब्दुल वकील गादी साहब को किराए पे दे दें मकान, रेंट ना लें, लेकिन ले तो जायज, आपका हक है। वो तो बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी हमारे काली अब्दुल वकील साहब को दे दें इस्तेमाल करने के लिए, जी आप एक साल इस्तेमाल करें और कोई हम आपसे रेंट नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल जायज है। ये मसला मुजालत का वाज़ेह हो चुका। अब मैं जो बताना चाहता हूं उसकी तरफ आइए। आप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में बुखारी शरीफ की रिवायात है। पहले नंबर पे उनसे इन रिवायात को नकल करने वाले उनके सबसे अजीम शागिर्द हैं, जिनका नाम क्या है? जी हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। ये तो जामा समझिया वाले जवाब दे सकेंगे और कोई नहीं दे सकेगा। जी आप तो हो चुके। जी बेटा, आई नाफे आजाद करदा गुलाम भी थे, शागिर्द भी थे। तो नाफे कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपनी जमीनें किराए पे देते थे, ठेके पे देते थे, रेंट पे देते थे। अल्लाह के नबी के जमाने में भी देते रहे अलैहिस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी देते रहे, जनाबे उस्मान के जमाने में भी देते रहे, जनाबे मुआविया के जमाने में भी अपनी जमीनों को किराए पे, ठेके पे देते रहे। फिर उनको बताया गया कि राफे बिन खदीज कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जमीनों को किराए पे देने से, ठेके पे देने से, बटाई पे देने से मना किया था। तो वो राफे बिन खदीज के पास आए कि ये हदीस कैसी है, क्या कहते हैं आप? राफे बिन खदीज ने कहा कि बिल्कुल अल्लाह के नबी ने इससे मना किया था अलैहिस्सलाम। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा भाई हम तो अल्लाह के रसूल के जमाने में देते रहे हैं किराए पे। रवायत का इतना हिस्सा अब्दुल्लाह बिन उमर से नकल करते हैं उनके शागिर्द नाफे। रवायत का दूसरा हिस्सा उनसे नकल करते हैं उनके बेटे। बेटे के नाम क्या है? सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर। वो कहते हैं कि अब्बा जी अपनी जमीनें ठेके पे देते थे, किराए पे देते थे। फिर उन्हें पता चला
कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इससे मना कर दिया था अलैहिस्सलाम, तो मेरे वालिद साहब ने उसके बाद अपनी जमीनें ठेके पे देना तर्क कर दिया, किराए पे देना छोड़ दिया। आप जानते हैं कि जिसकी जमीनें हों उसके लिए आसान यही होता है कि ठेके पे दे और आराम से खाए, इतना खाने का अपना ही मजा है। लेकिन देखिए कुर्बानी अब्दुल्लाह बिन उमर की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, देखिए उनकी कुर्बानी कि चूंकि लोगों ने कह दिया है, शक में डाल दिया है, तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने उसके बाद अपनी जमीनें किराए पे देना रोक दिया, ये सिलसिला खत्म कर दिया। माली तौर पे नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को अहमियत दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाते जाइए कि सहाबा किराम के यहाँ अहादीस की क्या अहमियत है, आपके हुक्म को कितनी अहमियत दिया करते थे। मुझे तो बुखारी शरीफ की वो रिवायत भी याद आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अबू मसूद अल बदरी, अबू मसूद अल बदरी, आज बच्चों को नाम नहीं मिल रहा भाई, क्या करें, आसान चलिए। अबू मसूद अल बदरी ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमें हुक्म देते कि अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। तो हम में से कई ऐसे थे जिनके पास माल ना होता, मार्केट में जाते, बाजार में जाते, अपनी कमर पे बोरे उठाते, कुल्ली का काम करते, और एक मुद्द उनको मजदूरी मिलती। कितनी मजदूरी मिलती? एक मुद्द कितना है, कौन सा बच्चा बताएगा? बच्चा, कोई बच्चा, एक मुद्द। अब परेशान मैं भी हूं कि बच्चों को आज इनाम लेने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन क्या करें, आज तो मेरे अपने बेटे भी आए हुए हैं, उनको भी वो मौका नहीं मिल रहा। तो एक मुद्द कौन बताएगा जी? फिर आप जी बेटा, एक इतनी इतनी ना, इतनी बेटा आप नहीं, आप आपने सवाल ज़ाया कर दिया आपने तो जी। 2.5 किलो आए, आपने नाम ले चुके हैं ना इमरान? चले आप भी आ जाए, वैसे आप जाती की आपने, गलत किया आपने, हाथ खड़ा करते हैं ना। आए, अंदाजा ये है कि ये 2 हाथ बार के दर, वो आदमी जिसके हाथ दरमियाने हो, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधा किलो। कितना? आधा किलो। आधा किलो खजूरें मजदूरी मिलती, आधा किलो गंदम मजदूरी मिलती। पूरा दिन काम करते, बोरे उठाते, बोझ उठाते, मार्केट में जाते, और मकसद क्या होता कि मजदूरी करके नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है सदका करने का, ये अल्लाह की राह में ये मजदूरी सदका करनी है। ये गरीब की सोच उस जमाने में। आज मेरे जैसे गरीब साले समझते हैं कि मैं तो बस ज़कात लेने का ही हकदार हूं, ये देने वाली हदीस तो किसी और के लिए है। अल्लाह की राह में खर्च किया करो, ये हदीस किसके लिए है? किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरा काम क्या जी? लेना। सहाबा किराम की खुददारी देखिए, सोच देखिए, सारा दिन मेहनत की है, आधा किलो खजूरें गंदम मजदूरी मिली है, और अल्लाह की राह में सदका कर। सहाबा किराम कितने खुददार थे। छोटी सी ये बात, मौजू से हट रहा हूं, छोटी सी ये बात, जब मुहाजिरीन मक्का छोड़ के मदीना आए अल्लाह की राह में, और अल्लाह की राह में मक्का छोड़ा, मदीना मुंतकिल हुए, कोई पता नहीं आगे मदीना में क्या होगा, कारोबार क्या होगा, कुछ पता नहीं, रैज कहां मिलेगी, कुछ पता नहीं। किसी के साथ उसकी बीवी आई और अक्सर के साथ बीवियां नहीं आई, बच्चे उधर रह गए, बीवियां उधर रह गई, वालिदैन उधर, बहन भाई उधर, और ये अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ के मदीना आ चुका है। जैसे हमारे लोग डॉलर की राह में, पाउंड की राह में इस्लामी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उधर, वो ऐसे ही अल्लाह की राह में
मक्का छोड़ के कहां आते थे? मदीना। वो आते थे दीन बचाने के लिए, और हमारे लोग जा रहे हैं दीन को खतरे में डालने के लिए। कहते हैं कि यहां पाकिस्तान में दीन महफूज क्यों है, इसलिए दीन को खतरे में डालने के लिए यूरोप जाना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई नहीं पूछता कि शरीयत क्या कहती है इस बारे में। जो यूरोप में जाने के ख्वाब देख रहे हैं, उनमें से किसी ने कभी पूछा नहीं होगा कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मुझे इजाजत है काफिर मुल्क में जाने की, वहां की नेशनलिटी लेने की? कोई जरूरत ही नहीं समझते पूछने की। तो बहरहाल ये लोग आए, अंसारियों ने खूब साथ दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ से साद बिन रबी ने कहा था, अल्लाह अकबर, अल्फाज सुनहरी रूप से लिखने के काबिल है। कौन कहता है ऐसे? साद बिन रबी कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपको मेरा भाई करार दिया है। आप मक्का से आए हैं, मैं मदीना में रहने वाला हूं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भला कारोबार है, मेरे बागात हैं, मेरी खजूरें हैं, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीवियां हैं। मेरी आपके लिए पेशकश ये है कि मेरी दोनों बीवियां आप देखें, उनमें से जो आपको प्यारी लगे मैं उसको तलाक दूंगा, उससे आप शादी करें। कौन कहता है ऐसे? ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि उनको देख लो, नहीं देख लो नहीं, इनमें से एक को मैं तलाक देता हूं। तलाक फिर किसको देनी थी? जो रिटायर होने वाली थी। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है? मेरी दोनों बीवियां आप देखें, जो आपको पसंद आएगी मैं उसको तलाक दूंगा, उससे आप शादी करें। और दूसरे नंबर पे मैं अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, इन 2 हिस्सों में से जो हिस्सा आप चाहें वो आप अपने पास रखें। ये अंसारी थे तो वो भी मुहाजिर थे। अगर इन्होंने इतनी अजीम पेशकश की है तो उनका जवाब भी सुनिए। वो भी मंगते नहीं थे हमारी तरह, उनका जवाब सुनिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से जीरो होकर आए हैं, बेगम नहीं है, बच्चे नहीं है, माल नहीं है। कहा अल्लाह आपके अहलो याल में बरकतें डाले, आपके माल में बरकतें डाले, बस मुझे ये बता दें मार्केट किधर है। मार्केट में गए, पहले दिन ही थोड़ी बहुत मेहनत की तो कुछ पनीर, कुछ खजूरें, कुछ माल हासिल किया। पहले दिन ही इतना फायदा कमा कर ले आए और फिर जाना शुरू कर दिया। और अल्लाह ने फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबा किराम में बहुत बड़े ताजर थे। खुददारी देखिए सहाबा किराम की, उनकी पेशकश देखिए, इनकी खुददारी देखिए। मैं मसला क्या बयान कर रहा था कैसा, किसी को याद है? खुद हाँ, सदके के वाले से अबू मसूद बदरी की हदीस, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, हमारा मौजू इताअत है ना, अल्लाह के नबी ने अलैहिस्सलाम हुक्म दिया सदका करने का, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को कितनी अहमियत दी है। अगर चाहते हमारी तरह की सोच अपना लेते, आपको हुक्म अमीरों के लिए होगा, मैं तो खुद गरीब हूं, मैं कहां से दूं। लेकिन नहीं, मार्केट में गए, सुबह से शाम तक बोरे उठाए, बोझ उठाया, कुल्ली बनकर काम किया, और आधा किलो खजूरें मिली हैं, वो अल्लाह के रसूल के हवाले कर दी, ये सदका है। एक और हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी है सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सईदा ज़ैनब, मैं बच्चों से कौन सा सवाल करूं, आज मुझे मिल नहीं रहा है सवाल करने के लिए। बेचारे ये बच्चे हमारे काफी इनामात लिया करते हैं, लेकिन आज सिर्फ इतने रह गए हैं, पीछे कुछ बन नहीं रहा। जी इनाम और आ जाएगा। चलिए बेटा, आप में से कौन जानता है, क्या सवाल करूं इनसे? वो तो मैं बड़ों से सवाल है, वो तो मैं करने लगा हूं, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे सकेंगे ना। मसला ये है, मेरी टेंशन ये है कि बच्चों का सवाल कौन सा हो, वरना आप बड़ों से मैं अभी सवाल कर लूंगा। ये
ये जो ज़ैनब है जिनका मैंने नाम लिया है, तो ये वो ज़ैनब हैं जो आपकी बीवी नहीं है। फिर ये कौन है ये बताएंगे। ओ माशाल्लाह जी, किसकी बेटी? अच्छा, और बेटा, और कोई जवाब इसके अलावा? बेटी के करीब करीब, बेटी के करीब करीब रिश्ता। जी, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। आए बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आपकी बेगम की बेटी, आपकी क्या हुई? रबीबा, अरबी में क्या कहते हैं इसको? बेगम की बेटी। और ये कौन है? उम्मे सलमा की बेटी रदी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा। ये कहती हैं कि जब उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन? उम्मे हबीबा के वालिद का नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है प्लीज, कोई बोले नहीं। उम्मे हबीबा के वालिद का नाम। सब देखिए, आपने पसंद करना है, जल्दी करिए। ये ऊपर एक बच्चा भी है उधर, और ये सब देख लें। जी बेटा, और अच्छा, और जी देखिए, आप कर सब देखिए। आप पहले लिए ना आपने? नहीं, चले। अबू सुफियान, आए जी, आए आए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मे हबीबा, इनके वालिद गिरामी फौत हुए। बाकी सब खामोश रहे। उम्मे हबीबा के वालिद गिरामी फौत हुए। इनके वालिद का नाम, ये बच्चों में से कोई बच्चा बताएगा इनके वालिद का नाम। खामोश भाई, बाकी प्लीज, ये क्यों बोलते हैं भाई? अल्लाह आपको खैर दे, बच्चों को नाम लेने दें। जी बेटा, ओ जिंदाबाद, अभी तो नाम लिया अबू सुफियान। आने आने आने, चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों के इल्म व अमल में बरकतें डालें, इनको वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। इन सब बच्चों को जो यहाँ पे मौजूद है, अल्लाह ताला कुरान का हाफिज बनाए, दीन का आलम बनाए, वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। तो उम्मे हबीबा के वालिद गिरामी अबू सुफियान फौत हुए, तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला ने उनका सोग मनाया। क्या मनाया? सोग मनाया। क्यों जी, सोग मनाना जायज है? नहीं कहने वाले जरा हाथ खड़ा करें। नहीं कहने वाले, तो बेटा औरतों के लिए मरने वाले का सोग मनाना जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आपके वालिद साहब को अल्लाह जिंदगी दे, अगर वो फौत हो जाती है हमारी जिंदगी में, हमें सोग मनाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अफसोस होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, परेशानी होगी, लोगों को परेशानी नजर आएगी, लेकिन सोग मनाना जिसका मतलब ये है कि दिल में अहद कर लेना कि अब मैंने चंद दिन इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहनने, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, अब मैंने कोई वास्कट नहीं पहननी चंद दिन, अब मैंने खुशबू नहीं लगानी। ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है किनको? मर्दों को। हो सकता है लोग आप पे तनकीद करें, इसको शर्म नहीं आती, कल इसके अबू फौत हुए, देखो कैसे कपड़े पहने हुए इसने। लोगों की परवाह नहीं करनी आपने, लोगों की परवाह नहीं करनी। मर्द को सोग मनाने की इस्लाम में इजाजत नहीं है एक दिन भी, और औरतों को सोग मनाने की इजाजत है कितने दिन? 3 दिन सिर्फ। सगा बेटा फौत हुआ है, चौथे दिन सोग करने की इजाजत नहीं है। सगा बाप फौत हुआ है, चौथे दिन सोग करने की इजाजत नहीं है। सगा भाई फौत हुआ है, चौथे दिन सोग करने की इजाजत नहीं है। अपने जेवरात पहने जैसे पहले पहना करती थी, और पहले की तरह वो कपड़े पहने,
वो शौक कपड़े पहने जो पहले पहना करती थी, अगर पहले भी नहीं पहनती थी तो हमें कोई इतराज नहीं, ना पहने, लेकिन अगर पहले पहनती थी तो अब चौथे दिन दोबारा पहननी शुरू करती। इन उमूर के लिहाज से मामूल की जिंदगी गुजारे। जो चूड़ियां उतार दी थी फौती वाले दिन, चौथे दिन दोबारा पहने। तो उम्मे हबीबा, इनके वालिद गिरामी फौत हुए, 3 दिन जब हो गए, इन्होंने खुशबू मंगवाई। क्या मंगवाई? खुशबू मंगवाई। खुशबू औरतों वाली, यानी कि जिसमें रंग होता है। खुशबू के बारे में नाक को पता नहीं चलेगा, किसको पता चलेगा? आंखों को। जर्द रंग मंगवाया। उसे पहले अपने यानी कि बाजुओं पे लगाया ताकि वो हल्का हो जाए, फिर जो बाकी रह गया थोड़ा सा उसको अपने रुखसारों पे लगा दिया, और फिर कहा वल्लाही माली बित्तीबी मिन हाजा, अल्लाह की कसम मुझे इस खुशबू में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए लगाई है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जिस औरत का अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, उसके लिए जायज नहीं है, उसके लिए हलाल नहीं है किसी मय्यत का सोग 3 रातों से ज्यादा मनाए, सवाई शोहर के। शोहर फौत हो जाए तो औरत पे वाजिब है उसका सोग मनाए। कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। और अगर बाप फौत हो जाए तो उसका सोग मनाना वाजिब नहीं, जायज है, इजाजत है, वो भी सिर्फ 3 दिन। सगा बेटा फौत हो जाए उसका सोग मनाना वाजिब जायज है, कितने दिन? लेकिन शोहर का सोग कितने दिन वाजिब है? 4 महीने 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन हमारी औरतों के लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आज मुझे एक मैसेज आया, जरा सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि थोड़ा बहुत इंसान हूं मैं भी, गुस्सा बड़ा आता है मुझे फिर कि कैसे शरीयत के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। सुनिए जरा, सवाल सुनिए जरा। सवाल ये है जी कि शोहर फौत हो गए हैं और उनकी बेगम जो है बड़ी उम्र की हैं, उनके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल है, उनकी जो बहू हैं उनकी खास खिदमत नहीं करती हैं, तो इसलिए वो इद्दत के अय्याम अपनी बेटियों के पास गुजारना चाहती हैं। क्या इसकी इजाजत है? हाँ जी, इसमें गुस्सा किस बात में आ रहा है जी मुझे? जी जी बेटा, गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि जब खामन जिंदा था तब खिदमत कौन कर रहा था? यही बहू कर रही थी ना, तो अब क्या हो गया? ये बहाने किस बात के? ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं आप? और खामन फौत हुआ है ना, कोई मर्द तो नहीं कि जिसकी बीवी फौत हो गई है। तो जब खामन जिंदा था तब भी इसकी खिदमत कौन करता था? बेटे करते होंगे, बहू करती होगी, और आज आप कह रहे हैं जनाब बहू खिदमत नहीं करती है इसलिए बेटियों की तरफ जाना चाहती है। ये बात है। अच्छा, जब सो के अय्याम खत्म हो जाएंगे, 4 महीने 10 दिन, फिर बेटियों के पास रहेगी, फिर इधर ही आएगी। यानी कि मसला सिर्फ उन अय्याम का है जिन अय्याम के बारे में शरीयत ने कहा कि औरत ने खामन के घर में गुजारने हैं, वो बाहर गुजारना चाहती है, बाद में आना इधर ही है। इनकी आप क्या कर रहे हैं? और यहां पे देखें उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या खुशबू लगाई है, हालांकि अल्लाह के रसूल को फौत हुए एक अरसा हो चुका है, इनके खामन तो फौत हो चुका, कोई जरूरत नहीं उनको खुशबू में, कोई दिलचस्पी नहीं है उनको। लेकिन हदीस के ऊपर अमल करके दिखाया सारी औरतों के सामने, काश मेरी बीवी, आपकी बीवी ऐसे ही करे, बाकी औरतें इबरत हासिल करें। लेकिन हमारी औरतें ऐसे मौका पे हक बयान नहीं करती, उल्टा दूसरों की खातर उनका दिल जीतने के लिए अल्लाह को नाराज करती हैं। फौतगी होगी, अफसोस के लिए जाएंगी,
अभी वो दरवाजे के पास होंगी, और हो सकता है जिनकी फौतगी हुई है वो औरत जो है सब्र में बैठी हो, लेकिन ये जनाब उसको रोने पे मजबूर करेगी, गले लगेगी ऐसा कि रोने पे मजबूर हो जाएगी बेचारी। जो सब्र करना चाहती है उसको भी सब्र करने नहीं देंगे। अच्छा, ये हदीस अभी जारी है। इस हदीस में तज़किरा आया फिलहाल उम्मे हबीबा का। फिर ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा ने एक और खातून का वाकया बयान किया इसी हदीस में। वो खातून कौन है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। अब जामिया सल्फिया वाले सामने आ सकते हैं जी। इसी हदीस में पहले उम्मे हबीबा का तज़किरा किया है और फिर एक और खातून का, उनका भी इसी तरह का वाकया है। उस खातून का नाम बताइए। ये तो लगता है कि इनाम मेरे लिए ही है फिर, ये तो क्योंकि सभी तो मेरा ही नाम बनता है फिर। ये है ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनके भाई फौत हुए, 3 दिन गुजरे, खुशबू मंगवाई, उम्मे हबीबा की तरह अपने रुखसारों पे लगाई, उनकी तरह कहा अल्लाह की कसम मुझे खुशबू की कोई हाजत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा था अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कोई भी ऐसी औरत जिसका अल्लाह पर आखिरत पे ईमान है उसके लिए जायज नहीं है किसी भी मैयत का सोग 3 दिनों से ज्यादा करे सवाए खामन के कि उसका सोग 4 महीने 10 दिन है। इसलिए मैंने खुशबू लगाई है ताकि पता चले कि सोग अपने इख्तिताम को पहुंचा। और मेरे भाइयों, पहला था बाप फौत हुआ, दूसरे वाक्य में कौन फौत हुआ? भाई। और तीसरा वाक्य सुनिए, बेटा फौत हुआ। बेटा फौत हो तो औरतों के लिए सब्र करना, लेकिन ये है उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बड़ी अजीम सहाबिया है। इनका बेटा फौत हुआ, इन्होंने बेटा फौत होने पे यही तर्ज अमल इख्तियार किया। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हर चीज से आगे है। दुनिया मजाक उड़ाती है उड़ाए, दुनिया बातें करती है करे। मेरा अपना सगा भाई फौत हुआ जवानी में, तो मेरी बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का मुजाहरा किया। तो कई लोगों ने कहा कि इनको तो लगता है कोई वो क्या कहते हैं, वो दान दान के साथ जुड़ जाते हैं गम में, वो क्या होता है, वो पड़ जाता है धंधन कहना, कहते चाहिए था इनको धंधन पड़ जाते हैं। तो मेरे भाई अल्लाह अल्लाह के रसूल सबसे आगे हैं। शादी के मौका पे भी अल्लाह अल्लाह के रसूल को ना भूलें। नमाजें 5 वक्त की अपनी इनकी जो नमाजों के औकात मुकर्रर किए गए उन औकात में पढ़ी। दुल्हन को शादी के दिन कितनी नमाजें माफ है? भला मेकअप किया होता है 60,000 रुपए का और आप कहते हैं नमाजें माफ नहीं। तो मैंने 60,000 का है जी। अब बताएं, इतनी बड़ी मजबूरी, 60,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। नहीं ठीक है, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। मिसाल के तौर पे उसने जोर असर की नमाज पढ़ चुकी थी, असर के बाद उसका मेकअप किया गया है और उसने वुजू कर लिया था और उसको पता है इस वुजू के साथ मैं मगरिब इशा की नमाजें पढ़ लूंगी, हमें कोई इतराज नहीं। बस मेकअप में अब कोई ऐसी चीज ना हो जो खिलाफ शरीयत हो। आपको पता है कि ये बाल बनाना औरत के लिए, हाँ जी क्या हुक्म है इसका? हराम, कबीरा गुनाह, लानती अमल, कबीरा गुनाह, छोटा नहीं कबीरा। ये बाल छोटे करना, काटना, सेट करना नहीं इजाजत इसकी। तो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को मुझे और आपको चाहिए अहमियत दें अगर हम चाहते हैं कि दुनिया आखिरत में हमें कामयाबियां मिले। अल्लाह ताला उसी पर राजी होगा जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाला, आपकी इताअत करने वाला होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है
तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे नबी की पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पे चलो, उनके उसवा पे अमल करो, उनको अपना आइडियल जानो, उनको अपना हीरो समझो, उनकी तरह बनने की कोशिश करो, उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पे और दीगर अहादीस पे सही मानों में अमल करने की तौफीक नियात फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे कि आप सब ने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपके वक़्त में, आपकी ज़िंदगी में, आपके इल्म अमल में, आपके औलाद में बरकतें डाले। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में हमें सआदतमंद लोगों में शामिल फरमाए। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमें हौज़े कौसर से पानी पीने का एजाज़ दे और अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो आपके झंडे के नीचे खड़े होंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो बगैर हिसाब किताब के अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो अल्लाह ताला के पाक चेहरे का दीदार करेंगे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, दीन के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ के हुक्मरानों को इस मुल्क में तौहीद का निज़ाम, शरीयत का निज़ाम नाफिज करने की तौफीक नियात फरमा। या अल्लाह मुसलमान ममालिक को आपस में एक कर दे, इनकी आपस की गलतफहमियां दूर फरमा। या अल्लाह अहले गज़ा, अहले फ़लस्तीन उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह उन पे जुल्म करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन पे जुल्म करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन पे जुल्म करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन अहबाब को जज़ाए खैर दे जिन्होंने आज के ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, इसके लिए मेहनत की, इसके लिए कावश की, इस पे माल सर्फ किया, इसके लिए वक़्त दिया, और खुसूसन कारी अब्दुल वकील गादी हफिज़हुल्लाह को या अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें डाल, इनकी औलाद में बरकतें डाल, इनके इल्म अमल में बरकतें डाल और इनसे मजीद दीन का काम ले और इनकी पूरी टीम से अल्लाह दीन का मजीद काम ले। या अल्लाह इस मरकज को मजीद कुशादा कर दे, इस मरकज को कुशादा कर दे। या अल्लाह इसको तौहीद व सुन्नत का अजीम मरकज बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।